आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो जब कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है तो क्या हम कहते हैं कैसे है आइडियल। तो आइडियल केस में बहुत जरूरी होता है कुछ एजम्पशंस हैं, क्योंकि वैसे तो कुछ आइडियल पॉसिबल नहीं है, बट आइडियल हम लोग एज्यूम करते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें भी कोर तो होगा ही। हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में किसी तरीके का कोई लॉस नहीं होता है। इसका मतलब लॉसेस जीरो। जो भी लॉसेस हैं वो क्या हैं, यहाँ पे जीरो है। तो रिप्रेजेंटेशन उसी तरीके से करते हैं हम लोग आइडियल केस में। प्राइमरी वाइंडिंग्स, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स N1 और सेकेंडरी में ऐसे आप डायरेक्ट क्रॉस करके मत बनाइएगा वाइंडिंग्स। वाइंडिंग जब भी बनाइए, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वोल्टेज जो दे रहे हैं V1, यहाँ पे जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो V2 मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 होगा। यहाँ पे जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो फाई होगा। तो आइडियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लॉसेस जीरो होते हैं, कोई भी लॉस नहीं होगा। जो भी हम बात कर रहे थे एडी करंट लॉस होगा, और यहाँ पे क्या है कि बहुत कम ही, मतलब फ्लक्स के इसमें वो फ्लक्स बहुत कम एमएमएफ पे ही अच्छे से प्रोड्यूस होता है और फ्लो होता है। ठीक है, ये यहाँ पे सॉलिड लाइन आ गई है, लेकिन ये सब डॉटेड लाइन से फ्लक्स हम दिखाते हैं। एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे और क्या होगा, इनपुट पावर लॉस जीरो है, मतलब जो भी इनपुट पावर है वो हमेशा किसके है, आउटपुट पावर। और क्या है, इनपुट पावर आउटपुट पावर है। और V1 हमेशा इक्वल टू होता है E1 के, जो यहाँ पे EMF इंड्यूस होता है। और V2 हमेशा E2 के, और V2 ऑलवेज इक्वल टू E2 के। तो यहाँ जो करंट है, इस करंट का नाम है I1। यहाँ जो करंट है सेकेंडरी में ड्रॉ होगी अगर, तो उसका नाम रहेगा I2। हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि सर ने यहाँ कुछ जोड़ा नहीं है, ऐड नहीं किया है, लोड में नहीं है, तो मान रहे हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसमें जो भी करंट जुड़ेगा, जो भी जुड़ेगा, अभी और कुछ कंपोनेंट नहीं जुड़े हैं, यहाँ से I1 करंट ली जाएगी और I2 करंट वो डिलीवर करेगा। तो जब कोई लॉस नहीं है, इसका मतलब है P1 बराबर P2, क्योंकि P1 क्या है, इनपुट पावर है, P2 आउटपुट पावर है। तो यहां से हमें मिल जाएगा पावर की, अगर हम बात करें V1 I1 इक्वल टू V2 I2, तो क्या मिल जाएगा, V1 अपान V2 इक्वल टू I2 अपान I1। I2 अपान I1। अब यहाँ पे कंसेप्ट और आता है MMF का। MMF क्या रहेगा, दोनों केस में सेम रहेगा। जैसे इसको हम MMF को मान लें F1,
और ये है F2। वैसे आइडियल केस में इतना ही है। एमएफ का कंसेप्ट जो है हम लोग जब ट्रांसफार्मर ऑन लोड पढ़ेंगे तो वहां पे इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं एक इससे टर्म आता है एमएफ से, क्योंकि F1 इक्वल टू जैसे ही F2 को हो जाता है तो क्या हो जाता है N1 I1 इक्वल टू N2 I2। तो यहां से क्या मिलता है हमें I1 अपान I2 इक्वल टू N2 अपान N1। जब जहां पे N1 अपान N2 जो होता है, N1 अपान N2 को हम लोग मानते हैं A, और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब इसको यहां से अगर हम ध्यान देखें तो V1 अपान V2 इक्वल टू I2 अपान I1, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है N1 अपान N2 के। ये है इक्वल N1 अपान N2 के। ठीक है, तो ये है आइडियल ट्रांसफार्मर में। अच्छा, एक बात और है कि ट्रांसफार्मर के कोर की जो फ्लक्स होती है ये हमेशा कांस्टेंट होती है। कोर की जो फ्लक्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है।